हाय लिब्रा, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग मंथ ऑफ जुलाई के लिए। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लिब्रा, मंथ ऑफ जुलाई में आपके माइंड में पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है? वेटिंग। किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं आप, मे बी जो कुछ दी एंड हो गया है। आप किसी न्यू बिगनिंग का भी वेट कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें पॉज में हैं, स्टक सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग है। स्टक सिचुएशन में कुछ लिब्रास की लाइफ में अगर यहाँ पर देखा जाए तो एंजाइटी, फियर, एंड आप खुद को काम डाउन करने की कोशिश में लगे हैं। और ये हर किसी की लव लाइफ में नहीं होगा, जिनकी है वो समझ सकते हैं। तो हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ आपके दिल की डिज़ायर्स हैं कि आप कम्युनिकेशन करें अपने पर्सन से, मैसेज के थ्रू या किसी और तरीके से, बट आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो आपके पर्सन के साथ। लव रोमांस है आपके दिल में किसी के लिए। ये एनर्जी प्रैक्टिकल नहीं है, ये फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं जो कि एक्शन में नहीं आई हैं। यहाँ एक्शन या तो कह सकते हैं कि बहुत जैसे कम एक्शन होता है ना होने के बराबर, कि हम कोशिश कर रहे होते हैं, एकदम से कुछ ऐसा जाहिर करते हैं कि हमें किसी में इंटरेस्ट है किसी को, बट वहाँ से फिर हम वॉक अवे करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं ये कैसे होगा, मतलब कुछ एक्शन, कुछ ख़ास एक्शन नहीं है, ये सोचों में है। कुछ लिब्रास के साथ ऐसा चल रहा है। आप वेट कर रहे हैं कोई आपसे खुद कम्युनिकेशन में आए, या तो वो नहीं आ रहा है, स्टक सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है। कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कुछ टाइम अलोन स्पेंड करेंगे आप, एंड सोचेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। आप सोचेंगे कैसे स्टार्ट करें ये सिचुएशन या ये रिलेशन, कैसे डील किया जाए, कैसे स्टार्ट लिया जाए यहाँ पर। बट आप सोचेंगे, बस ये सोचों में होगा। कुछ दिन तो मुझे मंथ ऑफ जुलाई कि आपके सोच में ही नज़र आ रहे हैं। फिर एक एनर्जी आएगी जो कि बहुत पावरफुल होगी। आप डीपली थिंकिंग के बाद एक्शन में आएंगे मंथ ऑफ जुलाई में, जो आपको देखिए ये एनर्जी एक्शन फील करवाएगी। आप एक्शन में आना चाहेंगे स्ट्रेंथ के साथ। आप जब एक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली फिर कैच करना चाहेंगे एक पर्सन को। अभी कुछ दिन तक कोई एक्शन नहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे मंथ ऑफ जुलाई में एक्शन नज़र आ रहे हैं, ये सोचों में है। एंड फिर एक्शन में आप आएंगे, प्लानिंग के बाद आएंगे। फिर आप में से कुछ लिब्रा एक पर्सन को विन करेंगे। इस सिचुएशन को विन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लव लाइफ में विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, उसके बाद आप विन करेंगे। ये इतना इजी नहीं हो जाएगा कि एकदम से आप विन कर लें। कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है लिब्रा, एंड आप स्पिरिट चाहती है कि आप सरेंडर करें अपने स्टक माइंड को हैपनिंग की तरफ लेके जाए। फ्लो के, जैसे फ्लो के साथ, जिसको कहते हैं ना फ्लो के साथ बह जाना, आप वैसा करें। स्पिरिट तो यही चाहती है। रिसेंट पास्ट में अगर कार्ड्स की पोजीशन देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है आपकी लव लाइफ में। यहाँ ये पर्सन आपको चाहिए था। आप में से बहुत से लिब्रास के साथ ऑन एंड ऑफ की
सिचुएशन रही एक कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक था रिलेशनशिप में, ये भी दिख रहा है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर फाइनेंशियल अचीवमेंट है कुछ लिब्रास की लाइफ में। बट यहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ लिब्रास की लाइफ में इर्द गिर्द कोई एक ऐसा पर्सन है अराउंड यू लिब्रा, जो कि जिस पर आपकी नज़र है। मे बी कोई रोमांस या कोई कह सकते हैं कि फ्लर्ट की जो इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है ना किसी को देख के, अपने वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपके कोई, तो ऐसा भी कोई है लिब्रास के आसपास जिसको देख के लिब्रा चाहते हैं कि यार यहाँ इसके साथ जो है ना टाइम स्पेंड किया जाए, या इसके करीब हुआ जाए, या रोमांस किया जाए, या कोई फ्लर्ट किया जाए। ऐसी कोई फीलिंग्स भी हैं लिब्रा की लाइफ में। फायर साइन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंस रिक्वायर्ड होंगे लिब्रा नियर फ्यूचर में। आप में से बहुत से एंडिंग के बाद ओपन अप होंगे। यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं फायर साइन लियो सजिटेरियस एरीज के साथ आपकी लव लाइफ में। आप जुलाई में ओपन अप होंगे एक बैड एंडिंग के बाद, ये दिख रहा है। आप में से बहुत से लिब्रा रिकंसाइल करेंगे एंड कुछ नहीं करेंगे। कुछ की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को भी सेलिब्रेट करेंगे। आप में से कुछ लिब्रा वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, वो आपकी तरफ आएगा, और कोई ऐसा भी आएगा जिसके बारे में आपने सोच लिया होगा कि नहीं आएगा, तो वो भी आएगा। यहाँ पे कोई दो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ रश करेंगे नियर फ्यूचर में। आप में से कुछ लिब्रा की लाइफ में डिसीजन लेने का टाइम है। ये टाइम की डिमांड है लिब्रा कि आप डिसीजन लें। कुछ लिब्रा चेंज के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ये डिफ़िकल्ट है उनके लिए, एंड आप चेंज चाहते हैं तो चेंज आप तक नहीं आ पाता। जुलाई में चैलेंजिंग ये है लिब्रा के एंडिंग को एक्सेप्ट करें, मूव फॉरवर्ड हों, एंड जो फील करते हैं इसको एक्सेप्ट करके डिसीजन लें। पास्ट में अगर देखा जाए कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप एक पर्सन के साथ डिसएग्रीमेंट थे आपके, यानी कि पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आपके पर्सन के साथ डिसएग्रीमेंट थे, और इन डिसएग्रीमेंट की वजह से ये सिचुएशन एंडिंग की तरफ गई है, या स्टक हुई है, या सेपरेशन हुआ है, कुछ ऐसा है। बार बार जैसे होता है ना कि डिसएग्रीमेंट हो दो लोगों के दरमियान, तो सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं फिर। लेकिन ये एक हेल्दी रिलेशनशिप था जो कि टावर मोमेंट पर आ गया, पास्ट में आ गया। अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो फाइनेंशियल अबंडेंस है आप में से कुछ लिब्रा की लाइफ में। फियर एंड एंजाइटी है। यहाँ ये सिचुएशन थी कि एक एंडिंग की वजह से फियर एंड एंजाइटी है लिब्रा की लव लाइफ में, और एक साइकिल यहाँ क्लोज होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है। एंड ये ऐसा है कि फेयर एंजाइटी जो है एक साइकिल के क्लोज होने पर है, जबकि आपके लिए न्यू बिगनिंग आपके सामने है। आप प्रेजेंट टाइम में लर्न कर रहे हैं आफ्टर एंडिंग किसी एक साइकिल के दी एंड पर कोई दूसरी साइकिल का शुरू होना, या चेंजिंग प्रोसेस में आना, कुछ चेंज होना, ऐसा कुछ है आपकी लव लाइफ में। आप किसी पर्सन के साथ प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, ये आपके लिए वेरी बेनिफिशियल है। और यहाँ एंजाइटी एंड फियर का दी एंड पॉसिबल है कि मतलब, और यहाँ प्रेजेंट टाइम में अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के लिए न्यू लव की। लेकिन वो भी मसला ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एंडिंग हुई है
कि आपने जहाँ न्यू स्टार्ट भी लिया था ना, वहाँ भी अभी फेयर एंड एंजाइटी ही है। कोई मतलब एक हैप्पी सिचुएशन होती है ना बहुत ज़्यादा, वो नहीं है। और कुछ लोगों को न्यू स्टार्ट अभी लेना होगा, कुछ लोग लेंगे नियर फ्यूचर में किसी पर्सन के साथ, या लेना चाहेंगे, या दिमाग में सोचे हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, हम ऐसे स्टार्ट करें, हम वैसे स्टार्ट करें, क्या ये पर्सन ठीक है, क्या इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या ये हमारे साथ इस अफेयर में लव रिलेशन में आना पसंद करेगा कि नहीं करेगा। वो जो डीप थाट्स होते हैं, डीप प्लानिंग होते, दिमाग में चल रहे होते हैं और हम एक्शन नहीं कर रहे होते। कुछ ऐसे सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे। कुछ स्टार्ट करेंगे न्यू पर्सन के साथ, ये स्टार्ट की तरफ जाना चाहते हैं एंड प्लानिंग चल रही है माइंड में कि कैसे स्टार्ट करें। कुछ फाइंड करेंगे प्रेजेंट टाइम में न्यू लव, और ये आपके वर्क प्लेस पे दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे लिब्रा की लाइफ में, सैजिटेरियस में भी, पाइसिस में भी, लियो में भी, स्कॉर्पियो, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। कुछ के पास न्यू लव अपॉर्चुनिटी है एंड आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। मतलब आपका जो फोकस है वो फाइनेंशियल ग्रोथ पे है, और लव अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेल भी है। मतलब आपके पास हो भी चुका है किसी का स्टार्ट, और किसी के सामने ही है, लेकिन उसका जो फोकस है वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे है या अपने कामों पर है। ये कैसे सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन ऐसा नज़र आता है, आपको लगता है कि यस यार ये तो परफेक्ट है, शायद इसके साथ में भी, इसके साथ में भी ये अच्छा हो सकता है, मे बी वाला सीन होता है ना कि यार नहीं, इसको देख के कुछ फील होता है मुझे, लेकिन और फोकस किस पे होता है हमारा, कामों पर। लेकिन किसी को देख के कुछ फील होना कि यार यस ये वो पर्सन है, लेकिन मसला क्या है कि टाइम नहीं है और फोकस किस पे है, पर्सन पे। फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनका फोकस किस पे है, कामों पर। तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन कहाँ आती है, काम पर। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लिब्रा किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये भी यहाँ दिख रहा है। आपको अगर उस पर्सन से देखें रिलेटेड कोई न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप बी पेशेंट, मतलब पेशेंटली उसको डील करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेनफुल फील होने वाला है नियर फ्यूचर में। आपको आपके पास्ट पर्सन की कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पेनफुल फील करवाएगी। और फिर कोई यहाँ पे कुछ लिब्रा की लाइफ में पास्ट पर्सन कम्युनिकेशन करने वाला है और वो एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स उसकी तरफ, और ये होगा, ये भी कुछ अच्छा मतलब नहीं होगा, ये कुछ पेनफुल भी हो सकता है। ये कैसा पर्सन हो सकता है, जिसको आपने डिटैच किया हो अपने आप से, ब्लॉक किया हो, या कुछ भी हो सकता है, सेपरेशन हुई हो और ये आपने खुद किया हो, उनकी ही किसी वजह से या अपनी किसी वजह से। अब सिचुएशन क्या है वो आपको खुद पता होगी, और आपको यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि ये मुझसे करेगा कांटेक्ट, लेकिन कोई पर्सन आपसे करेगा। ये हर किसी लिब्रा की लाइफ में नहीं होगा, मगर कुछ लिब्रास की लाइफ में होगा। ओके, आप में से कुछ ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं जो नियर फ्यूचर में आपसे जेलस भी होंगे। अब ये बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, ऐसा हमें पता ही नहीं चलता कि आज जिससे अच्छी बात हो रही है कल को वो हमसे जेलस होना शुरू हो जाएगा। तो देखभाल के अपने लोगों को अपने आप से करीब करें, ऐसा ना हो कि जेलसी में कोई आपको फिर नुकसान पहुंचाए। लिब्रा, देखें एडवाइस ये है कि डिसेप्टिव एनर्जीज या सिचुएशन या फीलिंग्स जो भी है, इसकी एंडिंग के बाद ना आपको न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं, या अब आप किसी को देख के चाहते हैं कि हम जाएं तो ओपन अप हों। लेकिन यहाँ पर सारे फेयर, सारे डिसेप्शन, सेंस ऑफ डिसेप्शन, सारे फेयर या कह सकते हैं किसी किस्म की भी टेंशन को ना साइड पे रखें। क्योंकि होगा क्या, आप किसी की तरफ बढ़ेंगे और फिर रुकेंगे। वो ऑन एंड ऑफ जो होगा ना, आपको किसी न्यू पर्सन जो कि बहुत सॉलिड कनेक्शन भी दे सकता है, आपको स्टेबल भी दे सकता है, वहाँ से अगर ऑन एंड ऑफ किया आपने, क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ हुआ होगा, तो होगा क्या कि ये भी ख़राब हो जाएगा नियर फ्यूचर में जाके। तो एक अच्छा, अगर आपको
वेरी ग्राउंडेड जिसको कहते हैं ना कि रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना कि बनाना है, तो आप जहाँ भी न्यू स्टार्ट लेना, अपने माइंड को पास्ट की सारी सोचों से पहले क्लियर करें और कहें कि नो मोर पास्ट। अपने आप से बात करें, अपने आप को मुखातिब करें, अपने आप को बोलने कि यस मैं न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और पास्ट के हर किस्म के फेयर को, डिसेप्शन को, हर किस्म के एंजाइटी को साइड पे रख के, मतलब ख़त्म करके, दी एंड करके उसके बाद न्यू स्टार्ट में। तो एडवाइजेज़ आपके लिए यही हैं, क्योंकि फिर मूव फॉरवर्ड हो न्यू कनेक्शन की तरफ, तो ऐसे हों कि पास्ट का कुछ भी आपके माइंड में ना रह जाए, ताकि न्यू पर्सन के साथ आप एक हेल्दी, हैप्पी, ग्राउंडेड रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।